फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बट तुम्हारा एग्ज़ाम एज एक्सपेक्टेशंस अच्छा नहीं गया है। घर का माहौल थोड़ा शांत है, थोड़ा टेंस है। पेरेंट्स कुछ बोल नहीं रहे हैं पर उनकी आंखों में सवाल है, और तुम्हारा दिमाग में बस एक ही आवाज़ चल रही है, अब क्या होगा। और सबसे डेंजरस सोच आता है, शायद मैं तो टॉपर हूँ नहीं। अगर ये लाइन तुम्हारे दिमाग में एक बार भी आई है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी ज़ीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो टॉपर्स के लिए नहीं बनी है, बल्कि एवरेज, कंफ्यूज्ड और डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए बनी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सच समझना होगा जो कोई टीचर ओपनली नहीं बोलता है। देखो, जेई मेंस का एग्ज़ाम नॉलेज का एग्ज़ाम कम है और डिसीजन मेकिंग का एग्ज़ाम ज़्यादा है। और यहीं पर 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के बीच का गैप बनता है। तुम्हें लगता है डिफरेंस सिर्फ सिलेबस का होता है? नहीं, डिफरेंस होता है स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और सेल्फ कंट्रोल का। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ऑनेस्टली आंसर देना। अगर तुम्हें कल जेई देना हो तो क्या तुम जानते हो कि कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा सिर्फ फॉर्मूला लेवल पे करना है और कौन से चैप्टर पे 100% भरोसा रखना है? अगर आंसर नहीं है तो तुम प्रॉब्लम में हो, और अगर हाँ है तब भी रुक जाओ, क्योंकि शायद तुम गलत जगह कॉन्फिडेंट हो। हर साल मैं हज़ारों स्टूडेंट्स का डेटा देखता हूँ, ड्रॉपर्स, रिपीटर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, और एक पैटर्न हर साल सेम होता है। जो बच्चे 99 परसेंटाइल लाते हैं ना, उन्होंने सब कुछ नहीं पढ़ा होता है, पर जो बच्चे रह जाते हैं उन्होंने सब कुछ ट्राई किया होता है। स्कूल और कोचिंग ने तुम्हें एक ही चीज़ सिखाई है, कंप्लीट सिलेबस। लेकिन जेई मेंस तुमसे पूछता है कंप्लीट क्लैरिटी कहाँ है। और अब मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो 3 से 4 महीने मिलते हैं ना, उनमें 90% स्टूडेंट सिर्फ एक काम करते हैं, पहले जैसे ही पढ़ते रहते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ। और रिजल्ट ये होता है कि परसेंटाइल 1 से 2 बढ़ती है, पर लाइफ चेंजिंग जंप नहीं आता है। पर कुछ बच्चे होते हैं जो जनवरी में 85 to 90 परसेंटाइल पे होते हैं और अप्रैल में सीधा 99 के पास पहुंच जाते हैं। और नहीं, वो जीनियस नहीं होते हैं, वो बस सिस्टम चेंज कर देते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। पिछले साल एक स्टूडेंट आया मेरे पास, नाम मान लो रोहित। जनवरी अटेम्प्ट में 88 परसेंटाइल था। बहुत लो कॉन्फिडेंस से बोला, सर मैं ड्रॉप लेने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने उससे एक ही चीज़ पूछी, तुम दिन में कितने मॉक देते हो? बोले, सर मुझे मॉक देने से डर लगता है। बस वही गेम ओवर था। पर रुकना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस मॉक दो और हो गया। ये तो सरफेस एडवाइस है। असली बात अब आती है। ज़ीरो टू हीरो का मतलब ये नहीं होता कि तुम ज़ीरो हो। ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो क्लैरिटी, ज़ीरो कंट्रोल, ज़ीरो प्रायोरिटाइजेशन। हीरो का मतलब होता है हर सवाल अटेम्प्ट करना नहीं, बल्कि हर मिनट का बेस्ट यूज़ करना। अब थोड़ा दिमाग ओपन रखो, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर रियलाइजेशन है ना, वो तुम्हारा पूरा अप्रोच हिला देगा। जेई मेंस के पेपर में तुम्हारे सामने 90 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये है सच कि तुम्हें एग्जाम में सिर्फ 55 से 60 क्वेश्चंस का ही कंपटीशन लेता है जेई मेंस वाला। बाकी क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारा टाइम, कॉन्फिडेंस और पेशेंस चुराने के लिए होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम एग्जाम हॉल में हीरो बनने जाते हो, हर सवाल पे फाइट मारते हो, और हीरो बनना ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। टॉप 1% स्टूडेंट्स का एक सीक्रेट होता है, वो ईगो घर छोड़ के आते हैं। और अब धीरे धीरे हम कोर स्ट्रैटेजी के पास आ रहे हैं। पर अभी नहीं, अभी एक और इल्यूजन तोड़ना ज़रूरी है। तुम्हें लगता है फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स स्लो है, केमिस्ट्री बोरिंग है। पर सच बोलूं, तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग है। कब छोड़ना है, कब स्किप करना है, कब रिटर्न करना है, ये तुमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है। इसलिए तुम 3 घंटे पढ़ते हो फिर भी आउटपुट नहीं निकलता। इसलिए मॉक के बाद तुम स्कोर देखते हो, एनालिसिस नहीं करते हो। और इसलिए सेम गलती 10 मॉक्स में रिपीट होती रहती है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मोटिवेट करना नहीं है, मकसद है तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाना, क्योंकि ग्रोथ वहीं से आती है। अब सोचो,
अगर मैं तुमसे बोलूं कि 99 परसेंटाइल का रास्ता सिलेबस से नहीं बल्कि सिलेक्शन से शुरू होता है, तुम क्या सेलेक्ट करते हो पढ़ना, क्या सिलेक्ट करते हो छोड़ना, और क्या सिलेक्ट करते हो इम्प्रूव करना, ये डिसाइड करता है तुम कहाँ पहुंचोगे। और अब टाइम आ गया है उस चीज़ का जिसका तुम वेट कर रहे हो। ये है जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेंस 2026 सेकेंड अटेम्प्ट। और ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से वीडियो का हर सेकंड पैसा वसूल होने वाला है। सबसे पहला स्टेप, तुम अपनी प्रिपरेशन को 3 बकेट्स में बांटोगे, स्ट्रॉन्ग, सर्वाइवल और सुसाइडल। स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर्स तुम बिना टेंशन के कर सकते हो, सर्वाइवेबल मतलब जो फॉर्मूला और बेसिक लॉजिक पे चल जाता है, सुसाइडल मतलब जो तुम्हारा टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों खा जाते हैं। हीरो स्टूडेंट्स सुसाइडल बकेट को इग्नोर कर देते हैं, जीरो स्टूडेंट्स उसी में घुसे रहते हैं। दूसरा स्टेप, मॉक को एग्जाम नहीं ट्रेनिंग वेपन बनाओ। हर मॉक के बाद स्कोर नहीं सिर्फ ये देखना है कि कौन सा 10 क्वेश्चन तुमने गलत जगह फाइट की है और कौन से 10 क्वेश्चंस तुमने छोड़ के स्मार्ट मूव किया है। तीसरा और सबसे डेंजरस स्टेप, फिक्स्ड डेली टारगेट्स को तोड़ना। सेकंड अटेम्प्ट में तुम घंटों के गुलाम नहीं बन सकते हो, तुम्हें आउटकम का गुलाम बनना पड़ेगा। आज सिर्फ इतना मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या नहीं। और अब लास्ट स्टेप जो 99 परसेंटाइल का एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करता है, एग्जाम टेम्परामेंट रिहर्सल। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि ये प्रैक्टिस करना कि एग्जाम हॉल में तुम कैसे सोचोगे, कैसे छोड़ोगे, कैसे रिकवर करोगे। ये स्ट्रैटेजी सिंपल लग रही है ना, इसलिए एग्जाम काम करती है सच में। कॉम्प्लेक्स चीज़ें याद रह जाती हैं, सिंपल चीज़ें फॉलो होती हैं। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक बात लिख लो, तुम ऑलरेडी उन 10% स्टूडेंट्स में से हो जो सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं। बाकी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं कंफर्ट लेने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम इस अप्रोच को ईमानदारी से फॉलो करोगे तो चाहे तुम जनवरी में कहीं भी थे, अप्रैल में तुम अपना बेस्ट वर्जन देखोगे जो 99 परसेंटाइल लेकर आएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी दिमाग के अंदर घुसी है ना तो लाइक कर देना, किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना जो अभी गिव अप मोड में है, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ सोचना सिखाया जाता है। और याद रखना, सेकंड अटेम्प्ट सेकंड चांस नहीं होता है, ये कम बैक अटेम्प्ट होता है।